जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में किए गए दान की। पितृपक्ष में हम किस प्रकार संकल्प लेकर करें दान कि वो हमारे लिए बन जाए वरदान। किस प्रकार हमारे पितरों की आत्मा संतुष्ट हो, तृप्त हो और वो हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष में दान की। पितरों के निमित्त श्रद्धा जो हम लोग रखते हैं और उनके निमित्त जो भी कुछ कार्य किए जाते हैं, मान्यता यह है पितृपक्ष में किए गए कार्य हमारे पितरों को संतुष्ट करते हैं, उनकी आत्माओं को तृप्त करते हैं। और जब वो संतुष्ट होकर जाते हैं, आत्मा उनकी संतुष्ट हो जाती है, तो वो अपने वंशजों को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होकर जाते हैं तो खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि हमारा घर परिवार सब संपन्न होता है, चारों ओर खुशहाली रहती है। तो हमें पितृपक्ष में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दान करनी चाहिए और दान देने का तरीका क्या है। मतलब दान तो बहुत लोग देते हैं, बहुत सारे भंडारे करते हैं, तो कुएं लगवाते हैं, तो कोई मंदिर बनवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आखिर उस दान को करने का तरीका क्या है जिससे वो दान लगे। तो आज उस तरीके को भी लेकर मैं आपके बीच में। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हर वो ज़रूरत की चीज़ इस पितृपक्ष में दान देनी चाहिए जो हमारे लिए अहमियत रखती है, यानी कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे अनाज आप दे सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, मतलब जल है, शरबत है या उससे रिलेटेड दूध है, उसका आप दान कर सकते हो। वस्त्रों का दान कर सकते हो, काले तिल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, मिठाई का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान अवश्य कर सकते हैं। चप्पल का दान करिए, छतरी का दान करिए, टॉर्च, मोमबत्ती का पैकेट किसी को दीजिए, नहीं तो टॉर्च दे सकते हैं। देखिए, अगर गरुड़ पुराण आपने कहीं सुना हो या पढ़ा हो, तो एक व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जो उसकी यात्रा होती है, जो यात्रा वो व्यक्ति आगे कवर करता है, तो मान्यता ये है, कहा यह जाता है कि जो उसको दिया जाता है, जो उसके वंशज उसे देते हैं, वो ही उसके काम आता है। तो ये कहा जाता है कि यात्रा इतनी लंबी होती है, बहुत कठिली यात्रा होती है, तो हर चीज़ वो ध्यान में रखे कि धूप होगी, बारिश होगी, हालांकि कोई नहीं जानता क्या होगा। छतरी दी जाती है, टॉर्च दी जाती है रोशनी के लिए। मान्यता है अगर पितृपक्ष में आप टॉर्च का दान करते हैं या रोशनी से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं, तो आपके जीवन में भी उजाला होता है। पैरों की चप्पल आप अवश्य ध्यान दीजिए, नई, ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। पितृपक्ष में कभी भी किसी को भी अपनी कोई पुरानी वस्तु ये सोचकर मत दें कि ये मैंने ले ली थी, एक ही बार पहनी है, लेकिन नहीं है, चलो मैं दे देती हूँ, दान हो जाएगा। भूल कर भी ये वाला कार्य आपको नहीं करना है। सदैव जो भी पितृपक्ष में दान देना, वो वस्तु लाएं और वो एज इट इज आप दान में दे दें। संकल्प कैसे लेंगे विधि में पहले बता दूं। एक अपने हाथ में आपने थोड़े से अक्षत लेने, यानी बिना टूटे चावल लेने हैं, और एक फूल लेना है, थोड़ी सी घास लेनी है और जरा सी एक चुटकी हल्दी उसमें डालनी है। हल्दी लेनी है, चावल लेने हैं और दूर्वा घास लेनी है। अगर कुछ आप डाल सकें तो एक चुटकी तिल भी आप ले लीजिए, नहीं तो अगर हल्दी चावल भी आपने लिए हैं, फूल लिया है, उससे भी काम हो जाता है। आप अपने हाथ में संकल्प लेकर जिनके भी निमित्त आप दान दे रहे हैं, आप उनका नाम, उनका गोत्र और जहाँ वो रहते थे वो स्थान, फिर आप अपना नाम, अपना गोत्र और जहाँ आप रहते हैं अपना स्थान, और उनसे जो आपका संबंध है, यानी कि जो भी संबंध था, यानी वो आपके दादाजी थे या जो भी थे, वो उनके से संबंध मनी मन सब स्मरण करके कि मैं आपके निमित्त ये वस्तु दान दे रहा हूँ, इसी उम्मीद से कि वस्तु आपको प्राप्त होगी, इसका सुख आप भोगेंगे और हमारे परिवार पर अपना शुभ आशीष बनाकर रखेंगे। इस तरह से संकल्प लेकर दान, हमेशा संकल्प लेकर देना जिसके भी निमित्त दे रहे हो। पितृपक्ष में स्पेशल मैं बात बता रही हूँ आपको। तो आप कभी भी पूरे पितृपक्ष में गाय को, कुत्ते को दूध पिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, कौओं को दाना पानी, आपको भोजन पानी देना ही देना। आपको मालूम है पीपल पे आप जल चढ़ाना, वो आपको मालूम ही है। उसके अलावा कट्टो है, गिलहरी, चींटी है, मछली है, कोई जीव हो, जंतु हो, किसी को मारना नहीं है, किसी को फटकारना नहीं है, अपने दरवाजे पर आए हुए को वापस नहीं भेजना,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सेस में किसी किसी के यहाँ गली में बहुत सारे कुत्ते होते हैं तो आप सबको खाना दे देकर अपने घर बुलाओ, वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अचानक आपके यहाँ कभी नहीं आता है और अचानक कोई कुत्ता आ गया, कोई गाय आ गई, कोई बिल्ली आ गई, कोई पक्षी आ गए, तो उन्हें मत आप कीजिए, तो ज़रूर खिलाइए। और कोई भी आपके घरेलू पालतू पशु हों, जीव हों, चाहे वो आपने कुत्ता पाला है, आपने बिल्ली पाली है, आपने गाय पाली है, उनके ऊपर कभी कोई उपाय ना करें और ना ही इस तरह की चीज़ें उन्हें खिलाएं, बाहर के पशुओं को खिलाएं। क्योंकि जिन्हें आपने पाला है वो तो आपके घर के एक सदस्य की तरह हो गए, तो इसलिए मना किया जा रहा है, वैसे कोई बात नहीं। तो आप बाकी औरों को खिलाएं। तो इस प्रकार के दान आप करेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आपके जो ये दान है, दिए गए दान, ये आपको बनवाएंगे धनवान। बहुत फायदा होगा, एक बार करके जरूर देखिए। पितृपक्ष आप श्राद्ध करें ना करें, इसका श्राद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है। आप वैसे भी दान, अगर आपको ऐसा लगता है हमारा घर परिवार सब सुखी है, संपन्न है, ईश्वर की कृपा से 2-3 पीढ़ी सभी लगातार घर में है विराजमान, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप दान कीजिए, फिर भी आप दान कीजिए। दान से पीछे बिल्कुल नहीं हटे। पितृ पक्ष चल रहा है, इसलिए दान अवश्य कीजिए। और जिनको पितृ दोष है या कुंडली में किसी ने बताया कि आपके कार्य इसलिए रुक गए कि पितृ दोष है, तो उस नेक्स्ट वीडियो आप देखना बिल्कुल न भूलिए। उसमें मैं स्पष्ट जानकारी दूंगी कि आखिर पितृदोष क्या होता है, पितृदोष आप स्वयं कैसे जाने, उसके लक्षण क्या है, क्या होता है जिससे आपको पता चले कि हमें पितृदोष लगा है और उसका निवारण। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।